नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं हमारे विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय में आपका बहुत स्वागत है। आज तारीख हो गई 1 फरवरी, रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है। मौसम भी साफ किए हुए है, लेकिन अब मौसम का मिजाज बदला है और इन दिनों जो बीमारियां हैं, सर्दी खांसी बुखार काफ़ी फैल रहा है, तो थोड़ा सचेत रहिएगा, सतर्क रहिएगा। हम उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे और स्वस्थ ही रहेंगे। आज देश का आम बजट पेश होना है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश की संसद में देश का आम बजट पेश करेंगी। वर्ष 2026-27 के बारे में जानकारी मिलेगी, क्या बढ़ेगा, किसमें सहायता होगी, किसमें राहत मिलेगी। और एक चलन है, हमारे साथ रवि उपाध्याय जी बिहार के वरिष्ठ पत्रकार हैं। ये सरकारें क्या करती हैं, हम किसी एक को दोष नहीं देंगे। आजकल ये मुफ्त की रेवड़ी बांटने का बहुत चलन चल गया है। ठीक है, विकास दर बढ़ रहा है, डॉलर कितना बढ़ा है, बिल्कुल, रुपया का वैल्यू कितना घटा है, इस पर भी सबकी निगाहें हैं। मुफ्त की रेवड़ी बांटने से अर्थव्यवस्था को चोट लगती है, ये बात सही है? देखिए निश्चित रूप से यह जो रेवड़ी बांटने की बात को थोड़ा-सा इसको हम लोग डिकोड कर दें। ये देखिए आप देख रहे हैं कि सब कोई को राशि आवंटन, काम करिए नहीं करिए आपको मिल रहा है, राशन जा रहा है। राशन जा रहा है आपको, तो यह नहीं, कोरोना काल में जरूरी था सर। उस बिल्कुल। वक्त आपदा आई थी, देश पर आपदा आई थी, लोग कहाँ से खाएंगे, गरीब नहीं, आदमी मर जाते अब हैं। जैसे उस वक्त सही था। देखिए अब अब जैसे कोई आपदा है, अब मान लीजिए बाढ़ है, सुखाड़ है, वैसी स्थिति परिस्थिति में आप जो है सो मानवता दिखाइए और मदद करिए। सरकार हैं, घर के अभिभावक हैं, आप गार्जियन हैं, तो वह ये नहीं है, लेकिन मुफ्त की रेवड़ी जो आप कह रहे हैं, इससे तो निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था पर चोट पहुंचती है और हमारे ही आपके जैसे लोगों के पॉकेट से वह जाता है। तो कहां से डॉलर का मुकाबला कर सकेगा? तो निश्चित रूप से रुपया और गिर रहा है, डॉलर और बढ़ते जा रहा है। निश्चित रूप से मनमोहन सिंह की सरकारों में क्या क्या कहते थे सब, बिल्कुल, अब कहाँ है वो लोग? बिल्कुल जो बिल्कुल, लोग उस वक्त टिप्पणी कर रहे थे 61 रुपया हो गया, 62 रुपया हो गया, बाप रे। हाँ, अब नहीं, कहाँ है? अब तो मुंह बंद है, मुंह बंद है। डॉलर कहाँ है, रुपया कहाँ है, उसका अंतर फासला आप देखिएगा, समझ में आएगा। नहीं, लेकिन ठीक है, विकास दर बढ़ा, ये मान रहे हैं। आर्थिक गति थोड़ी बढ़ी है, कोरोना काल में डैमेज हुआ, सभी कंट्रीज को मोटा मोटी हुआ है। लेकिन अब आप क्या कर रहे हैं? बिल्कुल देखना होगा, आज देखना होगा बिहार को क्या मिलता है। पिछले साल तो चुनाव था, तो ये है, वो है, ये ट्रेन है, वो ट्रेन है, ठीक है, सौगातें मिली हैं केंद्र से। अब इस साल क्या मिलता है, क्योंकि इस साल तो बंगाल में चुनाव है। बिल्कुल। अब देखिए बंगाल में चुनाव है, केंद्रीय बजट आज है, कुछ देर बाद आपको केंद्रीय बजट निर्मला सीतारमण फिर से पढ़ती हुई दिखाई सीधा पड़ेगी। प्रसारण हमारे लाइव चीज पर भी देखने को मिलेगा, लाइव है एकदम, 11 बजे से लाइव है। बिल्कुल। अब तो ये देखिए, ये सबसे बड़ी बात है कि आज रविवार का दिन है। पहली बार हमको याद पड़ रहा है कि रविवार के दिन हो रहा है, संसद की पार्लियामेंट कार्रवाई चलेगा। हाँ। चलेगा और ये जो है सो होगा। अब यह एक माने ये है कि आज 1 तारीख है, 1 फरवरी 1 फरवरी है और 1 फरवरी रविवार का दिन पड़ा, तो ऐसे में फरवरी में बजट सत्र होता है, तो आज 1 फरवरी का रविवार के दिन के कारण भी आज जो है सो संसद की कार्रवाई चल रही है। तो ये एक बड़ी बात है निश्चित रूप से। लेकिन अब सबकी नजर है कि सीनियर सिटीजन को क्या देते हैं, टैक्स में क्या रिलैक्सेशन आता है। हाँ। और कौन कौन चीज पर दाम घटता है, बढ़ता है। अब देखिए लग्जरी आइटम पर बढ़ा दीजिएगा तो हमारे जैसे आपके जैसे आम लोगों के लिए क्या लग्जरी आइटम है। हाँ। ये तो अरे हम लोग तो रोजमर्रा की चीजें हैं, बिल्कुल, साबुन बिल्कुल। सरफ है। हाँ, ठीक है, कुछ लोग हालांकि नहीं करना चाहिए, सुनने में तो आया है सिगरेट के भी दाम बढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये भी सुने में आया है। निश्चित रूप से। तो मान लीजिए आप सिगरेट का दाम बढ़ाइए, लेकिन दवा पर घटाइए। हाँ। जो जीवन रक्षक दवाएं हैं उस पर घटाइए। जो आम उपभोक्ता की आवश्यक सामग्री है, रोजमर्रे में साबुन, तेल, सरफ, सोडा, इस सब का दाम घटाइए। खाने पीने की चीजें, तब ना आप हम लोग देखेंगे। नहीं, जो महंगी चीजें हैं, आप कोई 15,000 का टी शर्ट पहनते हैं, हाँ, कोई 10,000 का टी शर्ट पहनते हैं, वो ठीक है, वो जब उतना खरीद सकते हैं तो बिल्कुल, बिल्कुल। 200 रुपया 300 रुपया और टैक्स बढ़ा के देंगे, वो ठीक, वो चलेगा। लेकिन आम लोगों के लिए, आम लोगों की थाली में क्या जाएगा? फिर रेलवे में भी देखना होगा किन किन राज्यों को कुछ अच्छी ट्रेनें मिलती हैं। नहीं, देश में बुलेट ट्रेन की बात हुई थी। ट्रेन का किराया घटाइए, जिससे आम, अब देखिए एसी क्लास में कितने लोग चलते हैं, तो ये जो रोज लोग जाते आते हैं, रोज आते जाते हैं लोग, जो ट्रेन से ट्रैवल करते हैं, जो प्लेन से जाते हैं, तो वो प्लेन की अलग बात है, उसकी परिभाषा अलग है। लेकिन ट्रेन और आवश्यक उपभोक्ता की सामग्री में कमी होनी चाहिए। ये देश मांग रहा है और देश का आम बजट पेश होना है बस थोड़ी देर में। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, घंटे 2 घंटे की बात है, देश की संसद में पहुंचेंगे और लंबा जो बजट उनका भाषण है वो पढ़ेंगी, उसकी जानकारी देंगी, वो भी आपको दिखाएंगे, लाइव दिखाएंगे, आप सुनिएगा लाइव सीरीज पर। चलिए हम आगे की बात करते हैं। बिहार विधानमंडल का भी बजट सत्र होना है। बिल्कुल। कल से विधानसभा का भी बजट सत्र शुरू हो जाएगा। बिल्कुल। और 3 फरवरी को, आज 1 फरवरी को देश में, 3 फरवरी को बिहार का बजट भी पेश होना है। वित्त मंत्री हैं यहाँ के विजेंद्र प्रसाद, वो बजट पेश करेंगे। अब बिल्कुल वहाँ भी हंगामा होना है। विधानमंडल दल का सत्र चलेगा और आपको कल से शुरू है जी,
विधानमंडल का सत्र 3 तारीख को बिहार का बजट पेश करेंगे विजेंद्र यादव जो वित्त मंत्री हैं बिहार के। तो ये लेकिन यह तो है, लेकिन बिहार के बजट से नहीं, सबकी आज नजर रहेगी सबकी केंद्र की बजट पर, ये बात समझ लीजिए। लेकिन इतनी बात है कि अब बिहार का भी जब बजट सत्र 2 तारीख से शुरू होगा तो 3 तारीख को जब बजट बिहार का पेश होगा उसके बाद से आप देखिएगा कि क्या गतिरोध सदन के अंदर होता है। हालांकि विपक्षी पार्टी सीमित है, आपको ट्रेजरी बेंच ही ज्यादा संख्या में दिखाई पड़ेगी, लेकिन बावजूद इसके जो बिहार में हैपनिंग्स है, जो बिहार में आम आवाम को चाहिए, उस पर आप कहां तक खरा उतरते हैं। और निश्चित रूप से सड़क से सदन तक जो विपक्ष कहता आ रहा है, तो यह भी देखने को मिलेगा कि क्या सदन के अंदर विपक्ष आवाज बुलंद करता है या तेजस्वी यादव का मौन व्रत वहां पर भी रहता है। वहां पर मौन व्रत रहता है। देखिए तेजस्वी तो हालांकि मौन रहेंगे नहीं, विपक्ष नेता है, भूमिका में रहेंगे, और जब राज्यपाल का अभिभाषण होगा उस पर वाद विवाद होगा तो वो अपनी बातें भी रखेंगे, जाहिर सी बात है, हंगामा तो होना ही है बिल्कुल विधानसभा में। देखिए ना, तेज प्रताप यादव ने बंगला खाली कर दिया है, अब वहां पर हो रहा है कि एसी उखाड़ के ले गए, लखेंद्र पासवान मंत्री हैं, बिल्कुल ये ले गए वो ले गए, बंगला खाली कर दिया क्योंकि अब हार गए चुनाव, अब तो हो गया पूर्व विधायक। बिल्कुल, पूर्व मंत्री तो थे ही, अब तो पूर्व विधायक हो गए। देखिए वही हम कह रहे हैं कि वो उस लखेंद्र पासवान जो मंत्री हैं वो गए थे देखने बंगला में क्या क्या चीज़ है, तो कई चीज़ जो है सो नहीं है बंगला के अंदर, ये वो कह रहे हैं। और मकान की भी स्थिति जर्जर अवस्था में है, ये इतनी बात कह के आ रही है। तो अब तो भवन जांच का विषय है, भवन निर्माण विभाग को वो बोल दिया, लेकिन अब आरोप लगा है, कैसे हुआ क्या हुआ समझ ही सकते हैं, राजनीति भी बहुत होती है, ये भी किसी से बात छुपी नहीं है। बिल्कुल। चलिए हम बात करेंगे नीट छात्रा मामले में। अब सीबीआई जांच की अनुशंसा कर दी गई, जो भी हुआ गलत हुआ, इंसाफ मिलना चाहिए। पिछले दिनों कैसे जब बिहार के डीजीपी के घर से उनकी माँ और परिजन उनके निकले तो कैसे चिक चिक के कहे नहीं इंसाफ मिल पाएगा, अब नहीं इंसाफ मिल पाएगा, वीडियो काफ़ी वायरल हुआ और अंततः सरकार ने सीबीआई जांच की अनुशंसा कर दी। नहीं देखिए, अब बिहार पुलिस पर या बिहार की एसआईटी टीम पर या नीतीश सरकार पर या मंत्री पर संतरी पर तमाम तरह की बातें और लोग ठिकरा फोड़ रहे थे। तो ऐसे में निश्चित रूप से सेंट्रल जांच ब्यूरो जो है, केंद्रीय जांच सीबीआई उसको जो है सो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को अनुशंसा कर दिया गया है। तो यह निश्चित रूप से सीबीआई जांच करेगी तो केंद्रीय जांच एजेंसी है उस पर लोगों का यकीन होगा। अब मान लीजिए बिहार की एसआईटी टीम जांच करती तो लोग कहता कि लोग लिपापोती कर दिया, वो अप टू द मार्क नहीं हो रहा है। तो ये निश्चित रूप से अब सीबीआई जांच करेगी तो उस पर लोगों का यकीन होगा। केंद्रीय एजेंसी है, बड़ी एजेंसी है, तो सरकार ने भी अपनी फजियत बचाई। बिल्कुल, सरकार ने अपनी फजियत बचाई, क्योंकि अब विधानसभा जाना है। बिल्कुल, तो वहां इसको लेकर हंगामा होगा निश्चित रूप से। अब देखने वाली बात है कि अब कब तक यह जांच चलता है, क्योंकि देखिए एक बात तो मानना पड़ेगा, जो आपकी बिहार पुलिस है उससे कहीं अपडेट, उससे कहीं ज्यादा तंत्र में और यंत्र में सब कुछ में सीबीआई ज्यादा है, तो वो उसका टाइम टेकिंग है, हाँ समय लगेगा, बिल्कुल जांच लगेगा। लेकिन नीतीश कुमार ने अनुशंसा कर दिया है। अब देखने वाली बात है कि कब तक न्याय मिलता है पीड़ित परिवार, देखना होगा, ये बात भी है। सबसे बड़ी खबर, आम लोगों से जुड़ी खबर, कितना परीक्षार्थियों की संख्या, कल से इंटर की परीक्षा शुरू है ना, 15 लाख से अधिक है। बिल्कुल, देखिए 15 लाख से अधिक अभ्यर्थी कल से इंटर की परीक्षा देंगे, 2 पालियों में होनी है। देखिए कुल जो है सो यह इंटर की परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से आयोजन किया जा रहा है। बिल्कुल, तो ये एक बड़े पैमाने पर पूरी तैयारी, मुकम्मल तैयारी जो है सो इंटरमीडिएट की तरफ से कह लीजिए, सरकार की तरफ से कह लीजिए की गई है। और सब जगह सीसीटीवी, ये वो पुलिस की व्यवस्था, एक्स्ट्रा फोर्स का डिप्लॉयमेंट होगा। आपको सेंटर पर पहले पहुंचना है, आपको आधा घंटा पहले पहुंचना है, और पूरी तरीके से मुकम्मल तौर पर आपको न मोबाइल ले जाना है, ना आपको कैलकुलेटर ले जाना है, स्मार्ट वॉच है, स्मार्ट वॉच, ये सब चीज आपको परहेज करना है, अब कुछ नहीं ले जाना है। कदाचार मुक्त परीक्षा हो, इसकी पूरी तैयारी है। 2 पालियों में परीक्षा हो जी, एक 9:30 बजे से आपको 12:30 बजे तक पहली पाली, दूसरी पाली तो 9:30 से आधा घंटा पहले पहुंचना है। हाँ, आधा घंटा पहले पहुंचना है, तो फिर प्रवेश नहीं मिलेगा। हाँ, नहीं मिलेगा प्रवेश। 9 बजे से ही तक आपको प्रवेश कर लेना है। 9 बजे तक आपको गेट के अंदर अपने जो आपका जो सेंटर होगा, जो केंद्र है, उसमें आपको चले जाना है, क्योंकि 9:30 बजे से आपको परीक्षा स्टार्ट हो जाएगी फर्स्ट सिटिंग की, और 12:30 बजे समाप्त हो जाएगी। दूसरी सिटिंग आपको 2 बजे से 5 बजे तक होगी। और अब ये जो होगा इसमें मोबाइल, आपको हम पहले बता दें, कैलकुलेटर नहीं ले जाना है, और कुछ नहीं, बटन वाला मोबाइल भी नहीं। हाँ, कुछ नहीं ले जाना है। हाँ। जो आपको कलम पेंसिल उतना ही तक आपको ले जाना है, स्केल, प्रोटेक्टर, बस यही सब। अब देखिए इसमें जो है सो आपका सवाल लाजिम है कि ये जो 13,17,846 टोटल परीक्षार्थी हैं, टोटल आप फिर बता देते हैं हम, 13,17,846 टोटल कुल परीक्षार्थी हैं, जिसमें जो है सो अब मेल और फीमेल आई है।
छात्राएं कितनी है, छात्राओं की संख्या अधिक है, इस बार ज्यादा है। हाँ, अधिक है। 6,75,000 छात्राएं हैं, हाँ। लड़कियां देंगी 6,75,000 और देखिए लड़के हैं 6,42,000। तो ये छात्राएं कहीं अधिक हैं और ये कम है। ये देखिए छात्र कम है, छात्र कम है, 642 ही हाँ है। हाँ 6,42 ही हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है कि देखिए छात्र का रेशियो क्या है, छात्राओं का रेशियो क्या है। और इस बार क्या हम देख रहे हैं, मॉडल सेंटर भी बनाया गया जिसकी जानकारी दी गई है। बिल्कुल, मॉडल सेंटर बनाया है। तो मॉडल सेंटर आपको 162 परीक्षा केंद्र टोटल आपको है बिहार में और 152 मॉडल परीक्षा केंद्र, वो मॉडल परीक्षा के उसमें सब कुछ आपको फुल फ्लेजेड व्यवस्था। 162 नहीं 152 टोटल जो परीक्षा 152 तो मॉडल परीक्षा केंद्र हाँ है। मॉडल परीक्षा कुल केंद्र परीक्षा केंद्रों की हाँ संख्या कुल परीक्षा केंद्र 1762 पूरे बिहार में। पूरे बिहार में हाँ। 1762 टोटल परीक्षा केंद्र है। फिर से हम बता रहे हैं और 152 मॉडल परीक्षा केंद्र है जी। और हर परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थी को, स्टूडेंट को 30 मिनट पहले पहुंचना होगा। टाइम शेड्यूल जो 9:30 बजे है उससे आधा घंटा पहले एंट्री हो जाएगी। इसी तरीके से दूसरी पाली में अगर 2 बजे से परीक्षा शुरू है 2 से 5 तो आपको 1:30 बजे तक पहुंच जाना है। हाँ। आधा घंटा पहले पहुंच जाना है। हाँ पहुंच जाना सेंटर के अंदर जी हाँ ये है ये बात है। तो इसका ध्यान रखना, आनंद किशोर खुद जो परीक्षा का संचालन होगा उसकी मॉनिटरिंग करेंगे, वो खुद जा कर देखते हैं। और सबसे बड़ी बात है इस बार मॉडल परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। हम देखते हैं जब चुनाव होते हैं तो मॉडल केंद्र बनाए जाते हैं, अब वैसे ही मॉडल परीक्षा केंद्र हर जिले में 4 केंद्र बिल्कुल और सीसीटीवी से निगरानी रखी जाएगी। 2 पालियों में परीक्षा होनी है। 13 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के जीवन की सवाल है, बात है और उनके लिए एक अहम चरण होता है। ठीक है, जो इंटरमीडिएट की परीक्षा दे रहे हैं वो मैट्रिक परीक्षा देकर आए हैं, बिल्कुल लेकिन इंटरमीडिएट है, साइंस का इसके बाद ही आप देश में अच्छे संस्थानों में कॉलेजेस में जाएंगे। ये आपका फ्यूचर बीकॉम, बीए जो भी करना हो, बीसीए कुछ भी करना हो, बीटेक, बीबीए, इंजीनियरिंग, मेडिकल कुछ भी करना हो, इसके बाद ही आप जाएंगे ना। तो महत्वपूर्ण एग्जाम है, आप मेहनत करें। आज थोड़ा संडे है, थोड़ा सा आराम भी कर लें, प्रेशर नहीं बनाए माइंड पर। बिल्कुल प्रेशर बनाएंगे तो फिर कल ठीक से नींद नहीं पूरी होगी तो फिर कल थोड़ी दिक्कत होगी। बिल्कुल आराम से जाए, जो पढ़ा है आपको सब आता है, जाके वहाँ लिखिए, परीक्षा में सवाल आएंगे। और इंटरमीडिएट की परीक्षा की तैयारी पूरी हो चुकी है, कदाचार मुक्त परीक्षा हो इसके लिए तैयारियां कर ली गई हैं। और फिर देखिएगा रिजल्ट बिहार में सबसे पहले आएगा, बिल्कुल महीने भर के अंदर ही आएगा, क्योंकि उसके बाद तो फिर मैट्रिक की परीक्षा होनी है। लेकिन एक खबर और है, सबसे इंपॉर्टेंट खबर है जी कि यह देखिए डीआरआई ने क्या पकड़ा। अच्छा हाँ डीआरआई का मतलब समझिए राजस्व खुफिया निदेशालय। ये इसने पकड़ा है, एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और कहां से गिरफ्तार किया है, पूर्वी चंपारण से गिरफ्तार किया है। पूर्वी चंपारण के छपवा सुगोलिया मार्ग पर जो इनपुट मिला था उसी आधार पर जांच हो रही थी। व्हीकल के अंदर माने मोटरसाइकिल के अंदर इतने बेहतरीन ढंग से छिपा करके रखा गया था और ये माने क्या था, ये चरस था, चरस। तो चरस आपको सूखा नशा, आप देख रहे हैं कि सूखा नशा क्या शराबबंदी के बाद इसका असर देखने को मिला है। ये सच है, कड़वा सच है। बिल्कुल शराबबंदी भी कितनी सफल है वो स्क्रीन में देख रहे लोग खूब जानते हैं। बिल्कुल, तो वो सूखा नशा है और ये सूखा नशा बरामद चरस कितना किया गया है, 31 किलोग्राम से कहीं ज्यादा। 31 किलो से अधिक? हाँ 31 तो लाखों में संख्या उसकी होगी। तो लाखों रुपए का सामान। बिल्कुल, ये हम बता रहे हैं कि इसमें एक व्यक्ति की गिरफ्तार हुई है। इसका जो वैल्यू है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चरस का 77,74,000 से भी अधिक। समझिए ये है। तो ये बड़ी खेप, ये कहां लेके जा रही थी, डीआरआई पूछ रही है, पुलिस कस्टडी में है, तो निश्चित रूप से एक बड़ी खेप पुलिस ने बरामद की है। पुलिस को सफलता हाथ लगी है, डीआरआई को सफलता हाथ लगी है। बिल्कुल आपने खबर जानी है। और मैट्रिक इंटर दोनों की परीक्षा होनी है, फरवरी में ही होनी है। इंटर की परीक्षा खत्म होगी और बस मैट्रिक की भी शुरू होगी। तो सभी छात्र अच्छे से पढ़ें, थोड़ा स्वास्थ्य पर भी ध्यान दें, खाना पीना जरूरी है, अच्छा है। और आज देश का आम बजट आएगा, देखते हैं आम लोगों के लिए क्या है। निर्मला सीतारमण के पिटारे में, पोटली में, नरेंद्र मोदी के पिटारे में क्या है देश के लिए, उसमें से बिहार के लिए भी कितना अच्छा है। हम तो मांगेंगे, हम तो खोजेंगे, देखना है कितना बेहतर निकल के आता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।